तो प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि यहाँ भी कि अमोन नगर के विषय में पहले भविष्यवाणी किया गया। उसका परमेश्वर न्याय कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई बहनों कि किस तरह से परमेश्वर सच्चा न्याय है। सब जाति के लोगों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। सब जाति के लोगों का न्याय करेगा। तो ऐसा घर से ही आरंभ करता है न्याय। पहले आरंभ करेगा घर से ही। देखिए हम पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं, नहीं पर, पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मान। तो पहला न्याय कहा कर रहा है अपने लोगों को, पहले परमेश्वर के लोगों का, अपने लोगों का। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा यिर्मयाह की किताब में इस्राएली लोगों का पहले दंड था। अब पढ़ेंगे यिर्मयाह 46 अध्याय 46 चैप्टर में। वहां हम देखते हैं। देखिए पहले इस्राएली लोगों को न्याय कर रहा है। 46 चैप्टर वर्ष 28 में लिखा है, मेरे दास याकूब है, मैं यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा। बोला मैं तेरी ताड़ना करूंगा, मतलब विचार करके मैं सोच समझ करके उसका न्याय कर रहा है प्रभु। फिर उसके बाद फलिस्तियों का न्याय किया, फलिस्तियों का विषय में संदेश आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर 48 अध्याय में मुआब का विषय में संदेश आया और न्याय विनाश आया और उसका घमंड चूर किया गया। अभी हम देख रहे हैं कि अमोनियों का न्याय हो रहा है। आज हम देखते हैं कि आज इस पृथ्वी पर कितने जातियां हैं, 100 200 से ऊपर देश है, अनेक जातियां हैं। हर जाति कुल भाषा के लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी और मरी और अकाल और ये जो है कि दंड छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये न्याय है। परमेश्वर लोगों को न्याय में ले जा, अपने लोगों का न्याय करा। यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि विश्वासी लोगों को भी अब तैयार रहना, अपने घर ही से लोगों को न्याय करता है। तो आगे हम देखते हैं तो फिर अन्य जाति लोगों का तो होगा ही होगा, अन्य जाति लोगों का न्याय होगा ही होगा। और एक वचन है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन। क्योंकि आवश्यक है कि सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो मसीह का न्याय आसन एक समय लगने वाला है। उस न्याय आसन के सामने में हर एक लोगों को जाना पड़ेगा। हर एक लोग को उस न्याय के सिंहासन के निकट में जा रहे हैं लोग।
ये इसी यात्रा है, इसी हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं। प्रभु मसीह का न्याय आसन के सामने में एक दिन हम लोग खड़ा होना पड़ेगा, पहुंचेंगे। कितना साल कितना समय लगेगा लेकिन नहीं जानते हैं, लेकिन उस न्याय आसन के बीच में जाना हरेक आदमी को जाना होगा। प्रभु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने में जाना ही जाना है। देखिए, इसका हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 20 अध्याय का 11 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको और जो उस पर बैठा हुआ है देखा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बने हुओं का न्याय किया जा रहा है वहाँ पर। और सब लोग लेखा देंगे। देखिए, और एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय। मुझे यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 5 और 25 वचन से हम पढ़ते हैं 27 वचन तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ श्वेत सिंहासन पर न्याय करने के लिए बैठेगा, उसको न्याय करने का अधिकार दिया है। इसलिए वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इस रीति से न्याय होगा और जी उठेंगे। और आखिरी में जिनका जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम नहीं मिला, वो आग के झील में डाल दिए जाए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 15 पद में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाए। तो हरेक लोग, हरेक जाति आग की झील में जाएगा, आग की झील में डाला जाएगा। और उससे पहले अभी उन लोग कब्र में पड़े हैं। देखिए, यशायाह नबी की किताब और उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय। बेबीलोन को भी दंड मिला है। और असूरी फलिस्तीन सबका नाश करेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय के 14 अध्याय 15 अध्याय
16 अध्याय, 17 अध्याय, ये 17, 18, 19, 20 और ये सब दंड के भविष्यवाणी है। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये भी हम लोग के समान है, ये लोग भी हम लोग के समान है, ये तो जाति जाति को हरा देता था, बोल रहे हैं। एक मिनट, कहाँ पर चला गया? वो तो जगह है। 9 वचन पढ़िए। पताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उसके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव, तेरी सरंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा। तो यहाँ पर पृथ्वी के सरदार लोग कहाँ पर हैं? अधोलोक में। उसमें बेबीलोन भी सबसे बड़ा वो राजा था, वो उसको भी देख रहे हैं, अरे आप भी यहाँ पर अधोलोक में कैसे हाजिर हो गया, बोल रहे हैं सब लोग। सब जाति जाति के राजा तो यहाँ पर खड़े हैं, सिंहासन पर से उठा खड़ा करता था, आप इतना दंड देता था, आप कैसे? अब सबको परमेश्वर जो है दंड दे रहा है, सबको एक जगह पहुंचा दिया। सब एक जगह वो लोग फेंक दिया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया, अनुग्रह का सिंहासन के में बैठ करके वो अभी है, अभी हमारे लिए प्रार्थना विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वैसा राजा है जो जन्म का राजा है, और वो जी उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ा है। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ा है, और वो न्याय का सिंहासन पे जाने से पहले अभी अनुग्रह के सिंहासन में है। अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आए कि हम पर दया हो। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आए तो एक दास के स्वरूप धारण करके आए। हमारे लिए परमेश्वर ने एक दास भेज दिया है। देखिए, दास को भेज दिया गया है। ये बात अब प्रेरितों के पत्री में हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पत्री और उसका 3 अध्याय का 26 पद। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। परमेश्वर ने अपने सेवक को इस जगह में इसलिए भेजा, कई मंडली में भी सेवक लोगों को इसलिए रखा है, ठहराया है कि वो लोग प्रभु का वचन बोले। और प्रभु का वचन क्या करता है? लोगों को करेक्शन करता है, लोगों को ठीक ठाक करता है, लोगों को बदल देता है, और भूल चूक को दीन बन करके कोई मान लेता है, तो उसका भला होता है, उसको आशीष मिलती है, उसकी जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार। और एक बार प्रभु यीशु मसीह आएगा तो दया के सिंहासन पर नहीं, परंतु महिमा के न्याय सिंहासन के सामने में आना होगा हम लोग को। देखिए, आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, आज का आखिरी वचन, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 पद में।
जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई। ये भाई बहनों, हमें प्रभु का और न्याय का सिंहासन में हमें जो है और हर जाति लोगों का भी न्याय हो रहा है, और सब लोग, सरदार लोग, राजा लोग, सब लोग अधोलोक में जाए। फिर उसके बाद श्वेत सिंहासन लगेगा, और वहां पर जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उनका नाम उसको आग के जेल में डाला जाएगा। पहला पत्रस 4:17 में हमने देखा, न्याय घर से होगा, अपने लोगों से न्याय करेगा। तो अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और सच्चे विश्वासियों की ऊंचे पर विराजमान महान करुणा निधान दया के सागर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का